गीता अध्याय 3 श्लोक 11। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ। अनेन इस यज्ञ के द्वारा देवान भावयत देवताओं को उन्नत करो और वे ते देवा वह भावयन्तु वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। एवं इस प्रकार निस्वार्थ भाव से परस्परम एक दूसरे को भावयन्तः उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यूयम परम श्रेयः अवाप्स्यथ, परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। हिंदुस्तान में, भारत में बहुत सी परंपराएं थी। जब विदेशी लोग यहाँ राज करते रहे तो उन्होंने उन परंपराओं को गलत सिद्ध करना शुरू किया किसी भी तरह से, और लोगों के मन में एक भ्रम पैदा कर दिया। जैसे कि पहले लोग पीपल के नीचे दीपक जलाया करते थे, पीपल को देवता मानते थे, आज भी मानते हैं। उनकी कोशिशें पूरी सफल नहीं हुई, आज भी जीवित हैं। तो उन्होंने इसको एक मूढ़ता बताया, लेकिन दीपक जलाने को, प्रकाश फैलाने को, जो कि अंधकार के लिए होता है, अंधकार को दूर भगाने के लिए, उसको मना किया। लेकिन उससे कई गुना बड़ी मूढ़ता उन्होंने हम पर थोप दी। एक उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि हम तो दीपक जलाते थे, उन्होंने दीपक बुझाना शुरू किया। बच्चे का हम जन्मदिन मनाते हैं तो बजाय दीपक जलाने के, जो कि हम यहाँ जलाया करते थे, हम दीपक बुझाने लग गए, मोमबत्ती को बुझाने लग गए। क्या ये मूढ़ता नहीं? क्या प्रकाश को समाप्त कर अंधेरा फैलाना चाहते हैं हम? हमारा तो सूत्र ये था कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर चलो, और ये उल्टा चल रहा है शायद। ज्योतिर्मा तमसो गमय, ज्योति से अंधेरे की ओर चलो, क्योंकि अंधेरा फैलाना चाहते हैं शायद। तो ये एक उदाहरण था इस बात को समझने के लिए, यज्ञ की बात को समझने के लिए। तो शास्त्रों में ये लिखा गया है, जैसे यहाँ पर कहा कि प्रजापति ब्रह्मा ने प्रजा के साथ ही यज्ञ को रचा। तो हमारे यहाँ जो हवन यज्ञ होता है, अग्नि जला करके जो यज्ञ किया जाता है, इंद्र को, प्रजापति का पहले आह्वान उसमें किया जाता है, अग्नि का आह्वान किया जाता है, सूर्य का आह्वान किया जाता है। आह्वान से मतलब है कि उनको बुलाया जाता है, और फिर उनकी उपस्थिति में उस अग्नि में, उस हवन यज्ञ में कुछ खाद्य पदार्थ डाले जाते हैं। परंपरा तो ये है कि जो हमें सबसे प्रिय खाद्य पदार्थ लगते हैं वो उसमें डाला जाए, और दिव्य सुगंधित पदार्थ, बहुमूल्य दिव्य सुगंधित पदार्थ उसमें डाले जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि जो उस अग्नि में डाला जाता है वो अग्नि को देवताओं का मुख माना जाता है। तो वो ऐसा है जैसे देवताओं को हम भोजन करा रहे हैं। सीधी सीधी बात ये है, जैसे उनके मुख में हम खाद्य पदार्थ डालकर, सुगंधित द्रव्य पदार्थ डालकर उनको भोजन करवा रहे हैं। जैसे हम बच्चे को भोजन करवाते हैं, उसके मुख में कुछ कोर डालते हैं, भोजन डालते हैं, खाद्य पदार्थ डालते हैं, ऐसे ही अग्नि में हम डालते हैं। इसलिए हाथ भी उसी तरह से किया जाता है। बीच वाली 2 उंगलियां जिस तरह से हम अंगूठा उपयोग करते हैं, जैसे कोर खिला रहे हैं हम किसी को, तो अग्नि में हम खाद्य पदार्थ और सुगंधित द्रव्य पदार्थ डालते हैं, वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। तो इसको कोई पाखंड ना समझे, यह सत्य है। असत्य उनके लिए है जिनको अनुभूति नहीं है। मैंने सामवेद पढ़ा, उसमें बहुत बार ये बार बार इसी बात का उल्लेख है उसमें कि देवताओं को किस तरह से प्रसन्न किया जाना है, किस तरह से किया जाना है। अग्नि है, वायु देवता है, सभी देवता हैं। तो इसे एक पाखंड मान लिया गया कि अग्नि में अर्पित करने से कहीं देवताओं को पहुंचता है। ये सारी सूक्ष्म बातें हैं, अदृश्य बातें हैं। सभी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं, कुछ अदृश्य चीज़ें भी होती हैं, कुछ सूक्ष्म भी होती हैं। जैसे कि परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन है तो सही। चलिए, परमात्मा भी बहुत दूर की बात हो गई, पता नहीं है कि नहीं। हवा है ना, सभी जानते हैं, लेकिन दिखाई तो नहीं देती, महसूस किया जा सकता है। ये तो थोड़ी स्थूल है, इसलिए महसूस किया जाता है, इस तरह से सभी महसूस करते हैं। लेकिन इससे भी सूक्ष्म चीज़ें हैं, जैसे किरणें हैं, क्या हम उनको पकड़ सकते हैं, सूर्य की किरणों को?
नहीं, लेकिन महसूस किया जाता है। तो यहाँ पर बात चल रही है कि तुम लोग यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो, उनको समृद्ध करो और बदले में वो तुम्हें समृद्ध करेंगे। ऐसा एक नियम कल्प के प्रारंभ में ब्रह्मा ने सभी मनुष्यों के लिए बनाया। इसलिए हिंदुस्तान में अभी भी जब बारिश नहीं होती है तो लोग इंद्र के लिए यज्ञ करते हैं कि बारिश हो जाए, और बहुत बार, करीब करीब हर बार बारिश होती है जब इस तरह से यज्ञ किए जाते हैं। तो इन्हें ऐसा ही ना समझा जाए कि ये कोई पाखंड है, ये पाखंड नहीं है, ये सत्य है। तो यह श्लोक उसी बारे में, और यही श्लोक भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो, अर्थात संसारिक भोग भोगते हुए तुम परमात्मा तक पहुंच जाओ, परमात्मा को प्राप्त कर लो। जय श्री कृष्ण।